अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, 11वीं शरीफ पीरानी पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब इसाले सवाब की एक महफिल का नाम है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से हर माह चांद की 11 तारीख को 11वीं शरीफ मनाई जाती है, जबकि माह रबी सानी की 11वीं तारीख बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मशहूर है। 11वीं शरीफ की महफिल में आम तौर पर नौत खानी मनाकर जिक्र अज़क और सलातो सलाम कहा जाता है। इसके साथ साथ लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। 11वीं शरीफ का मतलब यह है कि हलाल पाक खाने की इसिया और मशरूम तैयार करके फुकरा और मसाकी को खिला पिलाकर उसका सवाब हुजूर पुरनूर सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुंचाया जाता है। 11वीं शरीफ की वजह तस्मिया यह है कि सरकार बगदाद महबूब सुबहानी कुतुबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हर माह की 11 तारीख को उसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मसनद खिलाफत और इरशाद पर जलवा अफरोज हुए तो उस वक्त बगदाद के मुसलमानों की मासी हालत बहुत खस्ता थी। काज साली का दौरा था और गरीब आदमी को खाने का लुकमा तक मैसर नहीं था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के हालात को पेशे नजर रखते हुए अपने मुरीदन को यह हुक्म दे रखा था कि पूरा महीना अपनी सदका तो अतियात इकट्ठे करते रहें और उन्हें हर माह की 11वीं तारीख को मदरसा काद के बैतुल माल में जमा करवा दे। इस तरह हर माह की 11वीं तारीख तक हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मदरसा में खाने पीने पहनने और जरूरत की तमाम इसिया का ढेर लग जाता था। फिर हर माह की 11वीं तारीख को मिंबर रखा जाता। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपना खुतबा इरशाद फरमाते और आपके खुतबा को सुनने के लिए हजारों लाखों इंसान जमा होते थे। सरकार बगदाद के खुतबा किया जाता था कि जो लोग जरूरतमंद हैं वह खुतबा के बाद अपनी जरूरत की तमाम इसिया बैतुल माल में से ले सकते हैं। लिहाजा जिस इंसान को जिस किसी चीज की हाजत होती थी तो वह मदरसा कादरिया के बैतुल माल में से ले लेता था। इस तरह 11वीं शरीफ की सूरत में गरीबों मोहताज और मसाकी की जरूरियत का मदरसा कादरिया में एक अजीम शान एहतमाम किया गया था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इस दौरान हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलायत की शोहरत चारों तरफ हो गई और मुसलमान सरकार बगदाद से अकीदत की वजह से मदरसा कादरिया में 11वीं शरीफ के सदका और एहतियात जमा करवाने लगे। लोग दूर दराज मुबारक से यह सामान लेकर आते थे, लिहाजा उन्हें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये हल निकाला कि बगदाद शरीफ के कुर्ब जवार के लोग तो पहले की तरह अपना माल असबाब और सदका और खैरात मदरसे कादरिया में जमा करवाते रहे, लेकिन दूर दराज के लोगों के लिए 11वीं शरीफ का यह तरीका है कि वह सारा महीना रुपया पैसा पहनने और खाने की तमाम चीजें अपने घर में ही जमा करते रहे और 11वीं शरीफ की रात को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को ईसल सवाब करके वह तमाम चीजें अपने इलाके के मिस्कीन मोहताज और जरूरतमंदों में तकसीम कर दे। इस तरह उनकी 11वीं शरीफ पूरी हो जाएगी। चुनाचे शेख ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक लोग हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ हर माह की 11 तारीख को अपने अपने घरों और इलाकों में मनाने लगे और इस तरह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के फैजान की बरकत की वजह से 11वीं शरीफ उम्मत मुस्लिमा की मीरास का हिस्सा बन गई और ये आज तक पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 11वीं शरीफ ईले सवाब की एक किस्म है और इस ईले सवाब कुरान और हदीस से साबित है। महक अलल तलाक हजरत शाह अब्दुल हक मुहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ के मुतालिक फरमाते हैं, मेरे पीर मुर्शिद शेख अब्दुल वहाब मुल्तकी मुहाजिर मक्की नौरवी सानी को हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किया करते थे। बेशक हमारे मुल्क में आजकल 11वीं तारीख मशहूर है और यही तारीख हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की हिंदी औलाद मसक में मताफ है। मुहद्दिस आजम हिंद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ के मुतालिक फरमाते हैं, हजरत सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के रोजे मुबारक पर 11वीं शरीफ
11वीं तारीख को वास्ता उमरा वगैरह शहर के अकावदो नमाज असर के बाद मगरिब तक कुरान मजीद की तिलावत करते और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मदह और तारीफ में मनकबत पढ़ते। मगरिब के बाद सज्जादा नसीम दरमियान में तशरीफ फरमा होते और इनके इर्द गिर्द मुरीदन हल्का बगो बैठकर जिक्र जाहिर करते थे। इसी हालत में बाज पर बजदा कैफियत तारी हो जाती। इसके बाद तामसिरीन जो नियाज तैयार की जाती उसे तकसीम किया जाता और नमाज ईसा पढ़कर लोग रुखसत हो जाते थे। इमाम उल मुहसिन, इमाम उल आइमा, इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ का जिक्र था तो इरशाद हुआ कि 11वीं शरीफ की असलियत यह थी कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज हमेशा 11 रबी सानी को किया करते थे। वह नियाज इतनी मकबूल हुई कि उसके बाद हर माह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म शरीफ मुकर्रर कर दिया। फिर दूसरे लोगों ने भी हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 तारीख को खैरात करनी शुरू कर दी। हजरत मौलाना काजी आमाद अलवी बिन निजाम फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के इलाके वरहानपुर में हमा मकान के करीब एक खतरी हिंदू हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मतक था और हर माह की 11 तारीख को निहायत मुकल्लम खाने पकाकर पीराने पीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर गुजारता था और वह खाना गरीबों को खिलाता था। जब वह मरा तो उसे हिंदुओं ने हस्बे रिवायत आग में जलाना चाहा, लेकिन आग उसका एक बाल भी न जला सकी। जलाने वाले हिंदुओं ने बड़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तंग आकर उसे दरिया में बहा दिया। फिर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक दरवेश को वो आपने ख्वाब में फरमाया कि फला हिंदू मेरे खानदान के किसी फर्जन के यहाँ मुसलमान हुआ था और यह दिल और जान से इस्लाम का आशिक था। वो हमारे सिलसिला कादरिया में दाखिल था। अब उसकी वफात हो गई है, लिहाजा उसकी तजवीज और तकफीर कीजिए। फिर उस दरवेश ने बुरहानपुर पहुंचकर हिंदुओं से लाश सवाली और इस्लामी तरीके से कफन दफन का काम सरंजाम दिया। लिहाजा इस तरह 11वीं शरीफ की बरकत से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो वादा बरहक साबित हुआ जो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि तेरे मुरीद को दुनिया और आखिरत की आग में बंद नहीं करूंगा। हजरत साहब फजले रहमान गंजे मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का धोबी मर गया तो उससे नकीर ने सवाल किया तो हर सवाल के जवाब में उसने कहा कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का धोबी हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। किताब हकीकत जिंदगी मुसद्दका समसुख अफगानी देवबंदी में दर्ज है कि हजरत महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी दो साखों की फजीलत से मुमताज थी और कादरी खानदान के मुमताज रहनुमा हैं जिन्होंने कई साल के डूबे हुए बेड़ों को जिंदा बाहर निकाला, जिसमें बारात दुल्हन और दूल्हा मौजूद थे और जिनके असाम कई साल से रेजा रेजा हो चुके थे। कई चोर कुतुब हुए जिनका फैजता कयामत जारी है। करीब के गुजरे हुए जमाने का एक वाक्य याद आ गया है कि जो रंजीत सिंह के वक्त की बात है। एक हिंदू का एक बद अकीदा मुसलमान हमसाया था। बद अकीदा मुसलमान हिंदू की औरत पर आशिक हो गया। एक दिन हिंदू अपनी औरत को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। बद अकीदा को भी खबर हो गई, उसने भी पीछा किया। चुनाचे घोड़ा लेकर किसी जंगल में जाकर उन्हें घेर लिया। वह लोग पैदल थे और इसके पास सवारी थी। उन दोनों को मजबूर करने लगा कि सवारी पर बैठ जाओ। हिंदू ने इनकार कर दिया। फिर कहने लगा कि औरत को बिठा दो। हिंदू ने इनकार कर दिया और कहा सफर की मुसीबत पैदल झेल रहे हो। उसने हिंदू की औरत से कहा तो औरत ने भी इनकार कर दिया। ज्यादा तकरार के बाद हिंदू बोला कि तुम्हारा क्या भरोसा है, कहीं औरत को लेकर निकल ना जाओ, अपना कोई जामिन पेश करो। बद अकीदा शख्स कहने लगा कि जंगल में कौन जमानत देगा। औरत ने कहा कि तुम्हारा बड़ा पीर जो 11वीं वाला है उसकी जमानत दो। बद अकीदा मुसलमान ने मंजूर कर लिया। औरत उसके पीछे बैठ गई। बद अकीदा ने उसके खाविन का सर तलवार से काटकर घोड़े को दौड़ाया। औरत पीछे देखे जा रही थी। बद अकीदा ने कहा कि पीछे किसको देख रहे हो। खाविन उसने कहा कि उस बड़े पीर को तो मरे हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं, भला वह कहाँ आएगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि दो बुरकापोश नमूद हुए। एक ने बद अकीदा का सर उड़ा दिया और फिर औरत घोड़े के करीब बैठ गई और बुरकापोश वहां आए जिस जगह हिंदू कटा हुआ था। उसका सर धड़ से मिला दिया और कुंभज नीला पड़ा तो वह हिंदू
जिंदा हो गया और दोनों बुर्कापोश गायब हो गए। फिर यह दोनों मियाँ बीवी सलामत लौट आए। बदअकीदा के वासों ने घोड़ा पहचान कर रंजीत सिंह की अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया कि हमारा आदमी गायब है और घोड़ा उनके पास है, हमारा आदमी हमें दे जो उन्होंने मार डाला है। दोनों ने जंगल का वाकया बयान किया और कहा कि उन बुर्कापोशों में से एक गुल मोहम्मद मजूनामी शकल का शख्स था। गुल मोहम्मद शाह साहब को बुलवाया गया तो उसने माजरा बयान किया। रंजीत सिंह ने वजू और मियाँ बीवी को इनाम देकर छोड़ दिया। एक ताजीर का कारोबार जहाजों के जरिए से चलता था। उसने अपने कारिंदों को दरियाई सफर में कई जहाज सामान के भिजवाए। अचानक वह जहाज सामान समय दरिया में गर्क हो गए। कारिंदे ने ताजीर को खत लिखा कि जहाज सामान समेत गर्क हो गए। ताजीर ने जवाब दिया कि फिक्र ना करो, उनके लिए जिदोजहद रखो, मुझे यकीन है कि मेरा सामान जाया नहीं जाएगा, इसलिए कि मैं इंतजाम से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं रख करता हूँ। खत पहुँचते ही कारिंदे जहाजों की तलाश के दरपे हुए साहिल पर पहुंचे तो देखा कि तमाम जहाज सामान समेत वह सलामत किनारा दरिया पर मौजूद खड़े हैं। वह खुश हुए और सामान बेचकर बड़े मुनाफा कमाकर ताजिर के पास पहुंचे। ताजिर ने खुशियत के साथ गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की नियाज का एहतमाम किया। उस्ताद कुल हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोजे मुबारक पर 11वीं तारीख को बादशाह वक्त और अकाबरी शहर जमा होते थे। नमाज असर से मगरिब तक कुरान मजीद की तिलावत करते, कसाद और मनकबत पढ़ते, जिक्र करते, फिर तमाम सरीन वगैरह जो नियाज तैयार की होती वह तकसीम की जाती और नमाज ईसा पढ़कर लोग रुखसत होते थे। शेख हजरत शाह अब्दुल हक मोहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और बेशक हमारे मुल्क में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का दिन 11 रबी सानी ही मशहूर है और यही तारीख इस मुल्क में हुजूर गौस सकलैन की औलाद में मुता है। शेख अबुल कासिम बगदादी से मनकूल है कि हजरत शेख निजाम नारतोली जिस चिश्ती हर साल नारनौल से अजमेर शरीफ को अदा जाते और पैदल जाते और हजरत सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हाजिर होते थे। जब फातिहा से फराग होती तो मुजावर मजाज शरीफ पर एक चादर कब्र अकदर की तब रकन उनको देकर रुखसत करते, तब वह सवार होकर मकान पर आते। चुनाचे एक साल शेख साहिब हसबी दस्तूर खानका में हाजिर थे और राग हो रहा था। आप पर कैफियत तारी हुई और उसी शख्स ने जो सिलसिला कादरिया में मुरीद था आप को बुजुर्ग समझकर और कुछ जरे नकद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नजर करके एक रुमाल में बांधकर उनके जानू के करीब रख दिया और समझा कि आपसे बेहतर और कोई मुस्तक उसका नहीं मिलेगा। आपको मतलब नहीं था इस हालत वजद में आपका पैर नागा उस 11वीं शरीफ के तबकात को लग गया तो फौरन आपकी वह कैफियत हो जाती रही और आपकी विलायत सलब हो गई। आपने हजरत ख्वाजा साहिब की तरफ रुजू किया। ख्वाजा साहब ने बताया कि उस बेअदबी की वजह से यह विलायत तुम्हारी सलब हो गई। शेख साहिब बहुत रोए कि हरगिज इससे आगा नहीं था और मेरी क्या मजाल थी कि ऐसी बेअदबी मुझसे होती। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इस बारे में हजरत सुल्तान उल औलिया की खिदमत में सफात नहीं कर सकता, मगर जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करूंगा। जब ख्वाजा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौस सकलैन ने इरशाद फरमाया कि शेख निजाम का कसूर मुआफ कर दो। तब आपने उनकी तकर मुआफ की और विलायत फेर दी। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का किसी को इनकार नहीं और अल्लाह ताला ने बली की बेअदबी पर ऐलान जंग फरमाया है। यह वाक़या उसी हदीस कुदसी के ऐन मुताबिक है। सरफसू उसमें दाऊद कैसरी तहरीर फरमाते हैं कि जो कोई बेवजू हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेता है तो उस पर अफलास आता है और जो कोई आपकी नियाज का अहद कर ले चाहे उसको वजह लाए कि मुब्तला बला ना हो और जो कोई सबे जुमा को सरीन पर आपकी फातिहा खानी करे और आपसे इस्तमदद चाहे तो आप उसकी दस्तगिरी करते हैं और जो आपका नाम बावजूद खुश रहता है एवं में जो शख्स आपका नाम वेब लेता था तो फौरन उसकी जुबान कटकर गिर पड़ती थी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ऐ फर्जंद परवरदिगार आलम का नाम लोग बेतहार लेते हैं और वह खालिक कायनात उनसे मुबाखबर है, तब आपने वह जलाल छोड़ दिया। मनाकर गौसिया में है कि हुजूर महबूबे सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआए हर्ज जमानी जिसे दुआए सैफुल्लाह और हर्ज मुर्तजा मिले थे और कई पुश्तों से उस दुआ का अमल आपके खानदान में अरसे से चला आता था और यह उसी की तासीर थी कि जो कोई आपका नाम बेतहार लेता कत्ल हो जाता था या उसकी जुबान कटकर गिर पड़ती थी। फिर
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ के न पढ़ने की वसीयत फरमाई। चंद रोज को इजाजत बख्शी। तरक का हुक्म इसलिए था कि जलाल के तजद का गलबा हो गया था। तफरी उल खातिर ने यह भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को जलाल ठंडा करने का हुक्म फरमाया तो साथ भी यह फरमाया कि एक जमाना ऐसा आने वाला है जिसमें लोग मेरा और अल्लाह ताला का नाम भी बगैर अदब और हुर्मत के जिक्र करेंगे। तो आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम खाकर इस हालत को तरक कर दिया। जो शख्स हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की नजर माने उसे जरूर अदा कर देना चाहिए ताकि किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। जो जुमारा को हलवा पकाकर और फातिहा पढ़कर उसका सवाब आपकी रूह मुबारक को पहुँचाए और उसको फुकरा में तकसीम कर दे और आपसे किसी अमल में मदद तलब करे तो आप उसकी मदद फरमाएंगे। जो शख्स बाज औकात अपने माल में से कुछ ताम पर खत्म शरीफ पढ़कर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को सवाब पहुंचाता रहे तो उसकी दीनी और दुनियावी मुश्किलात हल हो जाएगी। जो आपका नाम मुबारक खलास के साथ बावजू ले वह तमाम दिन खुश और खुर्रम रहेगा और अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देगा। एक साहिब ने किसी मुराद के लिए हुजूर आला हजरत के फरमाने पर हजरत सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तोसा शरीफ माना था। जब उनकी मुराद हासिल हुई तो वो तोसा तैयार करवाकर आस्ताना आलिया पर हुजूर आला हजरत से फातिहा दिलाने के लिए आए, लेकिन एक कमरे में फर्श बिछाया गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया सब हजरात वजू फरमा लें और आपने खुद भी तजवीज वजू फरमाया। हलवे का देचा सामने रखा गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बगदाद मुकद्दस की जानिब सिमत किबला से 18 दर्जे शुमाल की तरफ रोक करके खड़े हो गए और हाजिरी से फरमाया कि सब साहिबान बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद 7 बार दरूदे गौस पढ़े, एक बार अलहम्द शरीफ, एक बार आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़कर 7 बार कुल हुवल्लाहु शरीफ, फिर 3 बार दरूद गौसिया शरीफ पढ़कर सरकार बगदाद की नजर करें। अलगर्ज फातिहा के बाद जिन्होंने तोसा किया था दस्तरखान बिछाया गया तो उस पर कुछ असर जवाजा लिखे थे जिसे आला हजरत ने उठवाया और सादा दस्तरखान मंगवाकर बिछवा दिया और फरमाया तहरीर पर कुछ सय नहीं रखनी चाहिए। दस्तरखान पर ज़रूफ़े ताम के अलावा खाना उतारने वाले बेतकल्लुफ चलते फिरते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि हमारा कदम कहाँ पड़ता है। इसके बाद हर एक के सामने तस्तरियों में हलवा रखा गया और सबने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। जब सब लोग खा चुके तो फरमाया अभी हाथ न धोए जाएं, बल्कि सब बस्ता रूबरू इराक होकर दुआ के लिए हाथ उठाएं। हाजन सफ़े दुरुस्त करने लगे। आला हजरत ने फरमाया कि जिस कदर सादात किराम हैं वह सफ़े अव्वल में सबसे आगे रहे, यहाँ तक कि खुद भी पीछे खड़े हो गए। इसके बाद फरमाया कि सब लोग बाएहतियात हाथ धोएं और इस्तेमाल शुदा पानी महफूज जगह पर डलवा दिया जाए और कुल्ली करने की जगह थोड़ा पानी सब लोग पी लें। इसके बाद दुआ की गई। एक बुजुर्ग ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि आप लोगों को इस मुसीबत अजीमा बर्त जिस्मा से निजात दिलाएं, तो आपने फरमाया कि मुराद कवच से इलाही के नीचे एक तलवार लटकी हुई देखी जिस पर मक्खियां अपने आप को गिराती हैं और 2 टुकड़े हो जाती हैं, तो आपने उसे आंख खोलने का हुक्म दिया और फरमाया मक्खियां इस तलवार से जंग करती हैं और इससे उन्हें यही फायदा हासिल होता है। यही हाल मेरे दुश्मनों का है और मेरे अहबा मुखलिस मेरा नाम हर हाल में अदब एहतराम से लेते हैं और तमाम अहवाल में अफू और मगफरत का दामन मजबूती से पकड़ते हैं। मुखालिफ मुमकिन बेअदबी और हलाक की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। मेरी तलवार मशहूर है और मेरी कमान चढ़ी हुई है और मेरा तीर निशाने पर लगा हुआ है। मेरा घोड़ा जीन से कसा हुआ है। मैं अल्लाह की भड़कती हुई आग हूँ। फिर तमाम अहले बगदाद की सिफारिश करने पर आपने इस हालत जलाली को अहले बगदाद से उठा लिया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वाजिद इसरार में लिखते हैं कि मुझे एक बहुत लंबी किताब दी गई जिसमें मेरे मुसाहिब और कयामत तक के जितने भी मुरीद होंगे तमाम के नाम उसमें दर्ज है और कहा गया है कि यह तमाम आदमी तुम्हारे हवाले किए गए हैं। मैंने दोजक के दरबार से पूछा कि क्या तेरे पास दोजक में कोई मेरा मुरीद भी है, तो उसने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसे है जैसे आसमान जमीन पर हावी है कि मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा हूँ और मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत और जलाल की कसम मैं उसकी बारगाह से उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक तुम्हें यानी मुरीद को साथ लेकर जन्नत में न चला जाऊं। शेख कुतुब बिन अशरफ रूमी अपनी किताब
मुज़क्की उनफू में लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा मुरीद नेक ना हो तो भी मैं उसके लिए काफी हूँ। खुदा की कसम मेरा हाथ मेरे मुरीद पर है, अगरचे मेरा मुरीद मगरिब में और मैं मशरिक में हूँ, यानी ख्वाब कितनी ही दूर हो मेरा हाथ उसके सर पर होता है। और अगर मेरा मुरीद नंगा हो जाए यानी उससे कोई कसूर हो जाए तो मैं मशरिक से यानी दूर से लंबा हाथ करके उसके कसूर पर पर्दा डाल देता हूँ। खुदा की कसम मैं कयामत के दिन दोजख के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, यहाँ तक कि मेरे सब के सब मुरीद गुजर जाएं। खुदा ने मुझसे वादा किया है कि तेरे किसी मुरीद को दोजख में नहीं डालूंगा, बस जो कोई अपने आप को मेरा मुरीद कहे मैं उसे कबूल करके मुरीद में शामिल करता हूँ और उसकी तरफ तवज्जो रखता हूँ। मैंने मुनकर नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वह मेरे मुरीद को कब्र में नहीं डराए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बहुत ही ज्यादा गुनहगार शख्स था, लेकिन उसके दिल में सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी। जब उसके मरने के बाद उसको दफन किया गया तो कब्र में मुनकर नकीर ने सवालात किए तो उसने हर सवाल का जवाब अब्दुल कादिर कहते हुए दिया। मुनकर नकीर को रब्बुल आलमीन की बारगाह से हुक्म हुआ, अगरचे यह बंदा फासिकीन में से है मगर इसको मेरा महबूब सैयद अब्दुल कादिर जीलानी जो कि सादिक में से है उनकी जात से मोहब्बत है, इसलिए मैंने इसे बख्श दिया और इसकी कब्र फराग कर दी। बगदाद शरीफ के मोहल्ले बाबुल अज के कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दा के चीखने की आवाज सुनाई देने के मुताबिक लोगों ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज किया तो आपने पूछा क्या उस कब्र वाले ने मुझसे खिरका पहनना है। लोगों ने अर्ज किया हुजूर वाला हमें इसका इल्म नहीं है। दूसरी मर्तबा आपने पूछा उसने कभी मेरी मजलिस में हाजिरी दी थी। लोगों ने अर्ज किया ए बंदा नवाज हमें इसका भी इल्म नहीं। इसके बाद आपने पूछा क्या उसने मेरे पीछे नमाज भी पढ़ी है। लोगों ने अर्ज किया हम इसके मुतालिक भी नहीं जानते। तो आपने फरमाया भूला हुआ शख्स ही खसारे में पड़ता है। इसके बाद आपने मुराकाबत से जलाल हैबत और वकार जाहिर होने लगा। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि फरिश्तों ने मुझे कहा है कि उस शख्स ने आपकी जियारत की है और आपसे हुस्ने जन और मोहब्बत रखता था, लिहाजा आपकी वजह से अल्लाह ताला ने उस पर रहम कर दिया है। इसके बाद उस कब्र से कभी भी आवाज सुनाई ना दी, यह सिर्फ इसलिए कि उसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत थी और उसकी आप से हुस्ने जन यानी खुश अकीदत कब्र की काली रात में काम आ गई। एक शहर में सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मतक रहता था। उसने सिलसिला कादरिया में दाखिल होने का इरादा भी कर रखा था। एक रोज वह दूर दराज का सफर तय करके बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। आखिर उसने आपकी कब्र मुबारक की जियारत करने का इरादा किया। कब्र मुबारक पर हाजिर होकर आदाब जियारत बजा लाया तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र शरीफ से निकले और उसका हाथ पकड़कर उसको तवज्जो दी और उसे अपने सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल फरमा दिया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात की कसरत पर मुकन का इत्तेफाक है। शेखुल इस्लाम अजीद्दीन बिन अब्दुल सलाम और इमाम इब्न तैमिया का कौल है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात हद तवार को पहुंच गई हैं। उनमें से सबसे बड़ी करामात मुर्दा दिलों की सच्चाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कल्ब की तवज्जो और जुबान की तासीर से लाखों इंसानों में रूहानियत की एक नई लहर पैदा कर दी। शेख उमर के सानी कहते हैं कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूदी और ईसाई इस्लाम कबूल न करते हों और रजम खूनी और जरायम पेशा तौबा से मुसरफ न होते हों, फासिल तकात अपनी गलत अकाद से तौबा न करते हो। इमाम जबा का बयान है कि मुझसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी तमन्ना होती है कि जमाने साबिक की तरह सराव और जंगलों में रहूं, ना मखलूक मुझे देखे और ना मैं इसको देखूं, लेकिन अल्लाह ताला को अपने बंदों का नफा मंजूर है। मेरे हाथ पर 5000 से ज्यादा यहूदी और ईसाई मुसलमान हो चुके हैं। यार और जरायम पेशा लोगों में से 1 लाख से ज्यादा तौबा कर चुके हैं और यह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का यह आलम था कि मसक किराम आपके मदरसा में झाड़ू देते और टकाव करते थे। जब आपकी इजाजत होती तो 2 जानू अदब से आपके सामने बैठते। मशहूर वली अल्लाह शेख अली बिन अबी नसर अल हैती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ अक्सर औकात अपनी जाए रिहायत रीरा से सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बगदाद आया करते थे। बगदाद के करीब पहुंचे तो अपने साथियों से फरमाते दरियाए दजला में गुस्ल कर लो और अपने दिल को खतरा से पाक कर लो, क्योंकि हम सुल्तानुल औलिया की खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। बगदाद में दाखिल होते तो लोग उनकी आमद की खबर सुनकर दौड़े दौड़े उनकी खिदमत में आते। वो फरमाते शेख अब्दुल कादिर के दरवाजे की तरफ भागो, मैं तो
उनका एक अदना न्याज मन हूँ। जब शेख अली बिन अबी नसर अलती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा के दरवाजे पर पहुँचते तो जूता उतार देते और बराइबी की इजाजत चाहते। जब आप पुकारते तो मदी पाना हाजिर हो जाते। उनका बयान है कि मैं एक दफा बगदाद आया, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसा की छत पर सलात पढ़ रहे थे। जब मैंने ऊपर नजर उठाकर देखा तो मैंने रिजाल गैब की 40 सफ़े खड़ी पाई। हर सफ में 70 रिजाल थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते? उन्होंने जवाब दिया कि जब तक सैयद अब्दुल कादिर नमाज से फारिग होकर हमें इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि वह हमारे सरदार हैं। हाफिज अबुल खैर ने सन 573 हिजरी में अपने शागिर्द को बताया कि एक बार हम शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। वहाँ इराक के बड़े बड़े मसक और औलिया भी मौजूद थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पर तशरीफ फरमा थे और कह रहे थे कि आफ्ताब मुझे सलाम कहता हुआ तलु होता है और हर साल मेरे पास आता है और मुझे सलाम कहता है। मुझे उन बातों की खबर देता है जो उसके दौरान में रमा होंगी। दिन मुझे सलाम कहता है और जो वाक़या उस दिन होगा उनकी खबर देता है। खुदा की इज्जत की कसम, नेक वक्त और बदवक्त मेरे सामने लौह महफूज में पेश किया जाती हैं। मैं खुदा के इल्म और मुसाहिद में गोता लगाने वाला हूँ। मैं तुम सब पर खुदा की हुज्जत हूँ और जमीन पर अल्लाह के रसूल का नायाब और वारिस हूँ। मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। यह तकरीर सुनकर शेख अली बिन अबी नसर अल हैती रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। शेख अली बिन अबी नसर अलदी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल और जज्बे से पूरा बगदाद रजता था, मगर वह कुर्सी पर आज पहुँचे और उन्होंने आजी से चबूतरे पर अपनी गर्दन मुबारक रख दी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। महफिल में जितने भी औलिया मौजूद थे उन सब ने आजी से अपनी गर्दन झुका ली। उस दौर के बहुत से औलिया ने मुख्तलिफ मकामा पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल कसब से मालूम कर दिया था और जो जहाँ था वहीं उसने अपनी गर्दन उनके एहतराम के लिए झुका दी थी। चुनाचे अबू सईद कल्बी फरमाते हैं कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज अदा किए तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में तजल्ली की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें मुकाबला इका के हाथों खिलत पहुंची। मुक्तदीन और मुताखोरीन दल गैब तमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस को घेरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके जम गफीर से तमाम उफक भर गया था। जमीन पर कोई वली ऐसा नहीं था जिसने उस वक्त अपनी गर्दन ना झुका दी हो। रात का पिछला पहर था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में ही मसरूफ इबादत थे कि अचानक उन्हें मस्जिद के सतन पर कोई सह रेंगती ही महसूस हुई। इस दौरान एक बहुत बड़ा सांप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने फन लहराने लगा। आपने बिला किसी खौफ के सांप को हाथ से हटा दिया और सजदे में चले गए। फिर जब अतयात पढ़ने के लिए बैठे तो सांप उनकी रान से होता हुआ गर्दन से जाकर लिपट गया, मगर जब उन्होंने सलाम फेरा तो सांप वहां मौजूद ही नहीं था। उससे अगले रोज शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को एक और वाक़या पेश आया। वह मस्जिद के बाहर एक करीबी मैदान से गुजर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा शख्स नजर आया जिसकी आंखें बिल्ली से मिलती जुलती थी, अलबत्ता उनका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को यकीन हो गया कि यह कोई जिन है। उस पर एक शख्स नेत किया कि सचमुच वो जिन है जिसे गुजरता रात उन्होंने सांप के रूप में देखा था। जिन का कहना था कि उसने मुतअद्दिद औलिया को आजमाया, मगर उनकी तरह कोई भी साबित कदम नहीं निकला। कुछ औलिया इकराम तो उसे देखकर सख्त घबरा गए थे और बाज़दिली तौर पर बहुत खौफजदा हो गए थे, मगर वो वाहिद अल्लाह के वली हैं जिनका जाहिर और बातिन एक जैसा रहा। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जिन ने यह दरख्वास्त की कि वो उन्हें अपने हाथ पर तौबा करवाए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जिनकी बात मान ली। बाद में आपने एक मजलिस में फरमाया कि इंसानों की तरह जिन्नों और फरिश्तों के भी मसक होते हैं।